हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगी, जहां वे पूरी रथ यात्रा में शामिल होंगी। बता दें कि राष्ट्रपति कल ही उड़ीसा गई थी, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। भगवान जगन्नाथ की यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दर्शन मात्र से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता ये भी है कि इस रथ यात्रा के दर्शन करने और इसमें भाग लेने से 1000 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। आज भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर उनके फैंस सोशल मीडिया पर धोनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बता दें कि MS धोनी का जन्म 7 जून 1981 को झारखंड की राजधानी रांची में हुई थी। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर विजय पाने के बाद अब बीजेपी दिल्ली विधानसभा में भी विजय का लक्ष्य बना रही है। इसके लिए पार्टी आज बैठक करने जा रही है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता के शामिल होने की उम्मीद है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में आने वाले 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। सिक्किम सरकार ने आज वाहनों की आवाजाही पर 7 मिनट के लिए रोक लगा दिया है। दरअसल सिक्किम में आज धरती माता दिवस मनाया जाता है। 2019 में वहां के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने की थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज सत्ताधारी विधायकों के साथ सीएम आवास पर मीटिंग करने वाले हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया है, जिन्हें राज्यपाल ने 8 जुलाई को बहुमत परीक्षण करने को कहा है। अजमेर में आज से शुरू होने जा रहा है मिनी उर्स, जिसके मद्देनजर लाखों जायरीन पहुंच रहे हैं अजमेर। वहीं प्रशासन ने बारिश को ध्यान में रखते हुए यहां विशेष इंतजाम किया है और वाटर प्रूफ टेंट भी लगाए हैं। साथ ही जायरीन के लिए 700 वाहनों की पार्किंग बनाई गई है और पानी की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों से लेकर बड़े तक हर किसी को चॉकलेट पसंद होता है, जहां आज वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027-28 तक उत्तर प्रदेश के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी मॉडल को अपनाने का फैसला किया है, जहां 2027-28 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश को 1.3 से 1.5 ट्रिलियन के समग्र निवेश की आवश्यकता है। जहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसमें सार्वजनिक निवेश 12 से 16 लाख करोड़ रुपए के बीच होने की उम्मीद है, जबकि निजी निवेश 93 से लेकर 108 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। बिहार के सभी 38 जिलों के अस्पतालों में 1500 रुपए से अधिक की दवाएं एक्सपायर मिली है और इसकी जानकारी केंद्र सरकार द्वारा ड्रग्स एंड वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा करने के बाद सामने आई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री पर जांच का शिकंजा कस गया है, जहां दिल्ली के उपराज्यपाल ने रिश्वत मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच को मंजूरी दे दी है। हरियाणा में क्लर्क के पद पर से सेवानिवृत्त एक कर्मचारी को डिमोट करने के एक मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार की इस कार्रवाई को अजीब, हैरान करने वाला और निंदनीय करार दिया। दरअसल उस क्लर्क को डिमोट करने का कारण उसका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट पास न करना बताया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 जुलाई को पंजाब नेशनल बैंक पर ऋण तथा अपने ग्राहक को जानो मानदंडों से संबंधित उल्लंघन के लिए 1.32 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जहां RBI ने कहा कि उसने 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया। उसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।
उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को ओपीडी और आईपीडी पंजीकरण के लिए कम शुल्क देना होगा। जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में अभी तक 13 रुपए लिया जा रहा था, जिसे अब 10 रुपए कर दिया गया है। वहीं आईपीडी में अभी तक 17 रुपए लिया जा रहा था, जिसे अब 15 रुपए कर दिया गया है। ईडी के सम्मन की अवहेलना मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट पर कोर्ट में हुई सुनवाई। इस दौरान ईडी ने जवाब देने के लिए समय की मांग की। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाला मामले के आरोपी अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जहां ईडी रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में दोनों को पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र समय से पहले समाप्त होने पर सरकार को जमकर घेरा और कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस सरकार का यह सबसे छोटा बजट है। बीजेपी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करती है। हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जहां प्रदेश की 64 सड़कें यातायात के लिए बाधित है। वहीं हिमाचल सरकार भी बाढ़ से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर चुकी है। प्रदेश के लोगों को नदी और नालों के आसपास न जाने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के चिनौली नासरी टनल में एक तेज रफ्तार वाहन पलट गई। हादसे में एक बीएसएफ के जवान की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार वाहन में 8 लोग सवार थे। वहीं हादसे के बाद से चालक फरार है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रयास को कुछ हद तक विफल कर दिया गया है। सेन ने हाल ही में लागू की गई भारतीय न्यायिक संहिता की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान में बदलाव के लिए संसद में जो चर्चा होनी थी वह नहीं हुई। T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम को महाराष्ट्र में 11 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने पर सियासी बवाल मच गया है। जहां महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने भारतीय क्रिकेट टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह राशि संकटग्रस्त किसानों को दी जानी चाहिए थी। गुजरात के सूरत में एक 6 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जहां बिल्डिंग के गिरने से करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 5 लोगों के अभी भी बिल्डिंग के मलबे में दबे होने की आशंका है। राजस्थान की भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री रहे किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर सस्पेंस कायम है। जहां किरोड़ी लाल मीणा ने खुद ही इस्तीफे की घोषणा की थी, लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 बेबी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।